नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी को बदलने के लिए बहुत बड़ा दांव खेल रहा है और इसका पूरा फोकस है फूड प्रोसेसिंग पर। तो आज हम इसी नई 2023 की पॉलिसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश इंडिया का अगला फूड प्रोसेसिंग हब बन सकता है? 2023 की शुरुआत में ही सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई जो बिल्कुल यही करने का वादा करती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2023 से। इसी दिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस एम्बिशियस प्लान को हरी झंडी दी। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पॉलिसी अगले 5 सालों के लिए पूरे स्टेट की दिशा तय करने वाली है। लेकिन ये पॉलिसी सिर्फ कागजों का खेल नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड विजन है। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश असल में इसके जरिए हासिल क्या करना चाहता है। अच्छा, तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। मतलब मकसद सिर्फ ज्यादा खाना प्रोसेस करना नहीं है। बात है उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाने की, हजारों की तादाद में नौकरियां पैदा करने की, और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि किसानों की इनकम भी बढ़े। समझने वाली बात यह है कि ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। सीधी सी बात है, कोई भी पॉलिसी इन्वेस्टर्स को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक उसमें कुछ ठोस फाइनेंशियल फायदे ना हो। तो सवाल यह है कि ये पॉलिसी ऑफर क्या कर रही है। और इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है 35% का जबरदस्त कैपिटल ग्रांट। सोचिए, 35%। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नए बिजनेस के लिए पूरा गेम पलट सकता है। और ये ग्रांट सीधा बिजनेस के कोर पर लगता है। मतलब जो सबसे जरूरी खर्चे होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क, ये उन सब को कवर करता है। और यहां हम कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है। 5 करोड़! इससे साफ पता चलता है कि सरकार बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कितनी सीरियस है। और देखिए, कहानी सिर्फ शुरू के इन्वेस्टमेंट पर ही खत्म नहीं होती। इस पॉलिसी में और भी बहुत कुछ है। छोटे बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पर छूट है, लॉजिस्टिक्स के लिए सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी है, और यहां तक कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता, है ना? एक कामयाब पॉलिसी वो होती है जो लाल फीताशाही और दूसरी ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलों को भी दूर करे। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी यूपी में बिजनेस करना कितना आसान बनाती है। तो सबसे पहले कॉस्ट कटिंग, ये बहुत जरूरी है। देखिए, लैंड यूज चेंज और एक्सटर्नल डेवलपमेंट जैसी फीस को घटाकर बस एक सिंबॉलिक अमाउंट कर दिया गया है। और स्टैंप ड्यूटी और मंडी फीस, वो तो पूरी तरह से खत्म ही कर दी गई है। ये सीधी सीधी बचत है जो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पर सीधा असर डालती है। और बात सिर्फ फीस की नहीं है, अब जमीन के बड़े हिस्से खरीदना भी आसान हो गया है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। और तो और सरकारी जमीन से जुड़े मामलों को भी आसान बना दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है रेड टेप को काटना। तो जब इन सारे सुधारों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही मैसेज साफ साफ मिलता है। उत्तर प्रदेश इज ओपन फॉर बिजनेस। ये सिर्फ पैसा देने की बात नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां बिजनेस सच में आगे बढ़ सकें, फल फूल सकें। तो कुल मिलाके इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये पूरी पॉलिसी 2 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए उनको जरा शॉर्ट में समझते हैं। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक तरफ है शानदार फाइनेंशियल फायदे और दूसरी तरफ है एक आसान, बिना किसी झंझट वाला प्रोसेस। यही डबल प्रोंग्ड अप्रोच उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए देश की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक बनाने का दम रखता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये पॉलिसी सच में उत्तर प्रदेश को इंडिया का फूड प्रोसेसिंग हब बना पाएगी? देखिए, कागज पर तो सारी बातें एकदम सही लग रही हैं, लेकिन असली इम्तिहान तो इसके इम्प्लीमेंटेशन का होगा। और ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये बड़ा सपना एक स्वादिष्ट हकीकत में बदलता है या नहीं।